संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालय गवर्नमेंट विजय भूषण सिंह देव पीजी गर्ल्स कॉलेज जसपुर से मैं डॉक्टर मनोज रजक आज एमए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के यूनिट 5 से लिया गया टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकाल्ट का योगदान पर चर्चा करूंगा। मिशेल फूको का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में हुआ था। इनको मिशेल फोकाल्ट भी कहा जाता है। मिशेल फूको फ्रांस के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। मिशेल फूको 20वीं सदी के प्रमुख विचारकों में से एक थे। इनका लेखनी का इतना प्रभाव अधिक था कि आधुनिक विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में, खासकर इतिहास लेखन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इनके कुछ मुख्य पुस्तकें इस प्रकार है। नंबर 1, द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस। नंबर 2, द बर्थ ऑफ क्लिनिक। नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। नंबर 4, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। नंबर 5, डिसिप्लिन एंड पनिश। नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। मिशेल फूको का उत्तर आधुनिकतावाद। मिशेल फूको अपने संपूर्ण सिद्धांत में उस ज्ञान की खोज करते हैं जो शक्ति प्रदान करता है। फूको अपने उत्तर आधुनिकता में ज्ञान की शक्ति की बात करते हैं। इनके ऊपर मार्क्स, नीत्शे, लेवी स्ट्रॉस आदि का बौद्धिक प्रभाव पड़ा। मिशेल फूको मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और नीत्शे से प्रभावित होकर शक्ति के त्रिकोण को केंद्रीय विषय मानते हैं। शक्ति और ज्ञान के तत्वों को लेकर आपने ही उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद सिद्धांत का निर्माण किया है। मिशेल फूको ने अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में शक्ति, विमर्श और ज्ञान को स्पष्ट किया है। शक्ति विमर्श के सहारे कार्य करता है और विमर्श लोगों की सामान्य धारणा को कहते हैं। लोगों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को लेकर जो सामान्य धारणा होती है उसे विमर्श कहते हैं और विमर्श को ज्ञान से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए गाय को माता बोलते हैं। हम लोग भारत में गाय को माता कहते हैं और एक सामान्य धारणा है, इसी को विमर्श कहते हैं। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फूको ने ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति का शक्ति और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिनके पास ज्ञान है उनके पास शक्ति भी है। जैसे अगर कोई प्रख्यात वैद्य यानी डॉक्टर ये बोल देता है कि कोई भी आम दंत मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई खास ब्रांड का नाम वो डॉक्टर या वैद्य लेता है और बोलता है कि ये ब्रांड का दंत मंजन बहुत अच्छा है, तो सभी व्यक्ति, सभी लोग उसी ब्रांड का दंत मंजन खरीदते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। इससे उसकी बिक्री बहुत बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि उनका ज्ञान का प्रभाव शक्ति पर पड़ा, यानी ज्ञान का प्रभाव शक्ति पर पड़ता है और ज्ञान शक्ति को उत्पन्न करता है। मिशेल फूको का कहना है कि जिसके पास ज्ञान है उसी के पास शक्ति है और इसका संचालन व्यक्ति करता है। उनका कहना है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला सभी गतिविधियां संरचना के द्वारा निर्धारित होती है और इसी संरचना के द्वारा हम अपनी सभी गतिविधियां करते हैं।
यह संरचनाएं विशेष प्रकार की शक्ति पैदा करती है। परंपरागत शक्ति में किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करना होता था तो एक राजा के द्वारा नियंत्रित करते थे, लेकिन मिशेल फूको जिस शक्ति की बात करते हैं वो शक्ति परंपरागत शक्ति से बहुत ही अलग है। उन्होंने कहा कि हमारे चारों ओर जो गतिविधियां होती है उसी से हमारी शक्ति का निर्धारण होता है। हमारे आसपास जो भी शक्ति है वही हमारे इच्छाओं को निर्धारित कर रही है और यही उनका शक्ति का सिद्धांत है। मिशेल फूको ने अपनी पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिश में कहा है कि पहले जो भी व्यक्ति जिस प्रकार का जैसा अपराध करता था उस व्यक्ति को उसी प्रकार का सजा दी जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी का हाथ काट लिया है तो उस व्यक्ति को भी उसका हाथ काट कर सजा दिया जाता था। आंख फोड़ दिया है तो उस व्यक्ति का भी आंख फोड़ दिया जाता था। लेकिन उत्तर आधुनिक युग में कारागृह का सिद्धांत आने पर उसमें यह चर्चा किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस व्यक्ति का आत्मा को ही दंडित करना चाहिए। उसको उम्र भर के लिए ऐसा सजा देना चाहिए जिससे कि वो जेल में बंद रहे। ऐसा करके उसको आत्मा को दंडित किया जा सकता है। इस तरह का सिद्धांत उन्होंने अपनी डिसिप्लिन एंड पनिश बुक में दिया है। मिशेल फूको ने अपनी एक पुस्तक द बर्थ ऑफ क्लिनिक में चर्चा किया है कि प्राचीन समय में चिकित्सक जब किसी रोगी को इलाज करते थे तो उसका हाथ या अंग देखकर उसका इलाज करता था, लेकिन उत्तर आधुनिक युग में आज चिकित्सक विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग करते हैं। रोगी को जांच करने के लिए तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी किए जाते हैं, सीटी स्कैन किए जाते हैं, एक्सरे किए जाते हैं और जो रोग टेस्ट में आता है उसका इलाज करते हैं। इसमें पहले का इलाज और अभी का इलाज में बहुत अंतर है। पहले का इलाज का विमर्श अलग था और आज का इलाज का विमर्श अलग है। मिशेल फूको ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में चर्चा किया कि प्राचीन समय में सेक्स के बारे में कोई भी व्यक्ति खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन इस मॉडर्न युग में सभी लोग खुलकर इस पर बात करते हैं। पहले सेक्स के बारे में अलग मत था और अभी वर्तमान में अलग मत हो गया है। ये इस पुस्तक में चर्चा किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।